रहे होते हैं। तो ये भाई आ गया आपका डेड शोरिंग कि इफ एनी स्ट्रक्चर, यदि कोई स्ट्रक्चर टेम्पररी या स्ट्रक्चर का फ्लोर टेम्पररी सपोर्ट किया जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग वर्टिकल या डेड शोरिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या लिखा है, डेड शोरिंग इन द सिस्टम ऑफ शोरिंग, डेड शोर इज द सिस्टम ऑफ शोरिंग। डेड शोर किसी शोरिंग का ऐसा सिस्टम होता है विच इज यूज, जिसका इस्तेमाल रेंडर द वर्टिकल सपोर्ट टू वॉल, मतलब जिसमें वर्टिकल सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं किसी दीवार को या रूफ को या फ्लोर को, when the lower part of the wall has been removed for the purpose of providing an opening in the wall or to rebuild a defective load bearing wall in a structure। ये बोल रहा है कि किसी भी दीवार में यदि किसी दीवार में तुमको ओपनिंग बनानी है, यदि किसी दीवार के अंदर आप लोगों को ओपनिंग बनानी है, डोर या विंडो को निकाल के कोई बड़ा साइज करना है, उसका लिखा है ना इसमें देखो कि हमें लोअर पार्ट ऑफ द वॉल has been removed for the purpose of providing an opening in the wall। यदि किसी दीवार में हमें ओपनिंग करनी है, दीवार में अगर हमें कोई एक वॉल दीवार में अगर हमें कोई विंडो बनानी है, डोर बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, डेड या वर्टिकल शोरिंग का, या फिर अनसेफ पार्ट को बचाने के लिए जैसे बालकनी में हम लोग वर्टिकल शोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, डेड शोरिंग का बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, डेड या वर्टिकल शोरिंग का, या फिर अनसेफ पार्ट को बचाने के लिए जैसे बालकनी में हम लोग वर्टिकल शोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, डेड शोरिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये देखो आप लोगों को समझा भी रखा है, इस तरीके से भी हम लोग ये आपकी क्या, दिस इज द वर्टिकल डेड शोरिंग। नेक्स्ट है फ्लाइंग शोरिंग। अब देखो फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल शोरिंग क्या है, देखो उड़ती हुई शोरिंग है, ऐसे दिख रही है आप लोगों को। अब इसमें क्या होता है भाई, कई बार ऐसा होता है कि हमें दो स्ट्रक्चर, देखो लगातार 3-4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एक बच्चा पूछ रहा है शोरिंग एंड प्रॉप आर सेम, नो बेटा कैसे हो सकता है। देखो प्रॉप का मतलब समझो, प्रॉप का मतलब क्या है, शोरिंग और प्रॉप आर बोथ डिफरेंट थिंग। प्रॉप का हिंदी अर्थ होता है मदद, प्रॉप्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ बॉटल एक एग्जांपल समझा रहा हूं, दिस इज द प्रॉप बट दिस इज नॉट द शोरिंग, ये शोरिंग नहीं है, ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए, समझ में आ गया ना, बेसिक है, टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल शोरिंग क्या है, यदि कोई स्ट्रक्चर कंटीन्यूअसली बना हुआ है, अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर कंटीन्यूअसली बना हुआ है, मतलब आपने देखा कई सारे दीवार, मतलब कई सारे कमरे एक साथ बने हुए हैं, और आपको किसी एक पर्टिकुलर बीच के इंटरमीडिएट पार्ट को आपको रिमूव करना है, कैसे रिमूव करोगे, विद द हेल्प ऑफ द फ्लाइंग या फिर हॉरिजॉन्टल शोरिंग से। कैसे करोगे मैं आपको समझा रहा हूं, बात सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है इसमें, जो लिखा हुआ है उसको याद करना है। लिखा हुआ है अगर एक स्ट्रक्चर कंटीन्यूअसली बना हुआ है और हमें किसी बीच में से किसी इंटरमीडिएट पार्ट को निकालना है, डिसमेंटल करना है, तोड़ के बाहर निकालना है बिना बाकी पार्ट को डैमेज किए, तो ऐसे केस में फ्लाइंग शोरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दो पार्ट के बीच में से हमें इसमें से कोई इस पार्ट को हमें रिमूव करना है या यहां से कुछ रिमूव करना है, तो इन पे हम लोग क्या करेंगे, इन दीवारों को प्रॉपर सपोर्ट देंगे टेम्पररी, जैसे कि इन पर कोई डैमेज ना आ सके, इसको बोलते हैं फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल शोरिंग। लियो भाई ये भी हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरपाइनिंग। सुना आप लोगों ने अंडरपाइनिंग? देखो मैं आपको बताता हूं अंडरपाइनिंग क्या होता है। अंडरपाइनिंग एक तरीके का है शोरिंग। क्या होता है, कई बार किसी भी घर के या स्ट्रक्चर के नीचे की जो फाउंडेशन होती है वो या तो खराब हो जाती है, या फिर कई बार उसकी बियरिंग कैपेसिटी, मतलब फाउंडेशन की जो कैपेसिटी होती है या सॉइल की जो कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी, वो कमजोर हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी फाउंडेशन को बदलते हैं, या फाउंडेशन को अगर नहीं बदल रहे हैं तो उस जगह पर उस फाउंडेशन को हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ द अंडरपाइनिंग। तो इसमें लिखा है अंडरपाइनिंग में विदाउट डिसमेंट, और बिना स्ट्रक्चर में कोई क्रैक या डिसमेंटल आए, इसमें लिखा है कि विदाउट डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। अंडरपाइनिंग क्या होती है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें याद रखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि विदाउट डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर, यदि स्ट्रक्चर को बिना डिसमेंटल करे यदि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जाए फाउंडेशन के अंदर, तो ऐसे अरेंजमेंट को अंडरपाइनिंग कहते हैं। स्ट्रक्चर को डैमेज किए बिना यदि स्ट्रक्चर में की फाउंडेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा दी जाए तो उसको अंडरपाइनिंग कहा जाता है। जो प्रोसेस होती है, या फिर किसी भी एक एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, अगर किसी, भाई ऑब्वियसली बात है, बिना फाउंडेशन के कैसे घर बनाया होगा, घर के नीचे जो फाउंडेशन प्रोवाइड कराई गई है, अगर हमें पहले से उपस्थित फाउंडेशन को हटा करके उसकी जगह एक नई फाउंडेशन डालनी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम अंडरपाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर है? अब देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इन लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लड़कियां उनसे बात करने में, हम लोग इसमें जैकिंग करते हैं, कब कब हम लोग अंडरपाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। पहला देखो इसमें लिखा भी रखा है किस तरीके से हम लोग इसमें जैकिंग करते हैं, इनको हम लोग जैकिंग प्रोसेस बोलते हैं बेटा, है ना, ये जो आपको दिख रहा है इसको जैकिंग प्रोसेस बोलते हैं, जैकिंग प्रोसेस, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। पहली बात तो, यदि हमें किसी भी पहले से उपस्थित बिल्डिंग में अगर मुझे बेसमेंट बनाना है, मान लो कोई एक दीवार है पहले से बनी हुई है और मुझे उस दीवार के नीचे बेसमेंट बनाना है, ठीक है, अगर हमें किसी दीवार के नीचे बेसमेंट बनाना है, हाँ ये भी बहुत बढ़िया है। किसी बिल्डिंग को अगर मुझे एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाना है, सुनने में बड़ा मजाक लगता है लेकिन ये पॉसिबल है। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया इसका, पंजाब में एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रखा गया, करोड़ों रुपए लगे उसमें, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। तो एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर ले जाना भी संभव है विद द हेल्प ऑफ द अंडरपाइनिंग, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जब किसी भी एक पहले से उपस्थित बिल्डिंग के नीचे अगर मुझे बेसमेंट बनाना है, मेरे घर के नीचे बेसमेंट बनाना है, अंडरपाइनिंग से बनाऊंगा। दूसरा, अगर मुझे पहले से, मान लो कोई हमारी जो फाउंडेशन थी वो पुअर स्ट्रेटा समझते हो ना, जो लूज सॉइल होती है, जहां पे पुअर स्ट्रेटा होता है, जहां पे लोड आप लोगों का
सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, स्ट्रक्चर में सेटलमेंट आने के खतरे हैं। तो अगर जो आपकी सेल्फ फाउंडेशन है, अगर आप उसको और डीपर ले जाना चाहते हैं तो उसमें भी अंडरपाइनिंग मदद करेगा, या फिर पहले से उपस्थित जो फाउंडेशन है बिल्डिंग की उसको अगर आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी है तो भी आप लोग अंडरपाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। एक डायग्राम और दिखा देता हूं आप लोगों को। दिस इज द डायग्राम ऑन द अंडरपाइनिंग, आप इसको आराम से देख सकते हैं। या अंडरपाइनिंग का इस्तेमाल है, इसको उठा इसका इस्तेमाल करके आप पूरी की पूरी इस घर को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है स्टेयरकेस। मजा आ रहा है? ठीक है, अगले टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चे स्टेयरकेस। अब